अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के ज़िहानत के वाक़यात बहुत मशहूर है। एक शख्स था, इसकी बीवी इसको मुंह नहीं लगाती थी और वो सौ जान से इसका आशिक था। बीवी की तबीयत शोहर से नहीं मिलती थी, इसलिए वो तलाक लेना चाहती थी, मगर मर्द तलाक नहीं देता था। मर्द इसको यही नहीं कि सताता नहीं था, बल्कि मोहब्बत करता था, मगर वो रहना ही नहीं चाहती थी। एक दिन दोनों मियां बीवी बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। बीवी कुछ कह रही थी, मर्द ने भी कोई जुमला कहा, बस वो चुप होकर बैठ गई। मर्द ने कहा कि अगर सुबह सादिक से पहले पहले तू न बोली तो तुझ पर तलाक है। वो चुप हो गई और इरादा कर लिया कि मैं खामोश रहूंगा ताकि इससे किसी तरह पीछा छूट जाए। वो बेचारा परेशान हुआ। वो हर चंद बुलवाना चाहता था, मगर वो बोलती ही नहीं थी। अब वो समझ गया कि ये तलाक लेना चाहती है और इस तरह बीवी मुझसे जुदा हो जाएगी। अब इसने फुकाहा के दरवाजे झांकने शुरू किए। इनसे जाकर अपना हाल बयां किया। उन्होंने यही कहा कि जाकर इसकी खुशामद करो और सुबह सादिक से पहले किसी तरह बुलवाओ, वरना सुबह सादिक होते ही वो तेरे हाथ से निकल जाएगी। सब ने यही जवाब दिया। फिर वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के पास पहुंचा। वो वहां का हाजिरबाज था, मुतफक्किर और परेशान बैठ गया। इमाम साहब ने फरमाया कि आज क्या बात है, परेशान क्यों हो? उसने कहा कि हजरत, वाकया ये है कि बीवी से मैंने ये कह दिया कि तू अगर सुबह सादिक तक न बोली तो तुझ पर तलाक। अब वो खामोश होकर बैठ गई है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि तलाक नहीं पड़ेगी, मुतमइन रहे। अब वो मुतमइन होकर आ गया। फुकाहा ने इमाम साहब पर तौन शुरू किया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि हराम को हलाल बताना चाहते हैं। एक सरी हुक्म है, इसको कह दिया कि तलाक नहीं पड़ेगी। इमाम साहब ने यह किया कि सुबह सादिक में जब आधा घंटा रह गया तो मस्जिद में जाकर जोर जोर से तहज्जुद की आजान देना शुरू कर दिया। इस औरत ने जब आजान की आवाज सुनी तो समझी कि सुबह सादिक हो गई। बस बोल पड़ी और कहने लगी, सुबह सादिक हो गई, मैं मुतल्लका हो गई, अब तेरे पास नहीं रहूंगी। जब तहकीक किया तो मालूम हुआ कि सुबह सादिक नहीं हुई, वो तहज्जुद की आजान थी। लोग कायल हो गए कि वाकई इमाम साहब फकीह भी है और मुदब्बिर भी है। और इस तरह इस शख्स को अपनी बीवी दोबारा मिल गई और वो तलाक से बच गया।